अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर किसका पलड़ा पड़ेगा भारी, भारत या पाकिस्तान? क्योंकि इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच इसी एशिया कप 2025 के अंदर जब भिड़ेंगी तो आखिरकार वो मैच कौन जीतेगा? क्योंकि अभी तक का पूरा डाटा एशिया कप का हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं और आप खुद कहोगे यार ऐसा अगर हुआ है तब तो बड़े आसानी से पाकिस्तान जीत सकता है, या फिर अगर ऐसा हुआ तो बड़े आसान से भारत जीत सकता है। लेकिन आइए देखते हैं कि आसानी से इस मैच को कौन जीत सकता है और 101% अभी आप कंफर्म कर दोगे कि यार ये मैच तो यही टीम जीतेगी। जी हां, वो चाहे पाकिस्तान हो सकती है चाहे भारत हो सकती है। अभी ही कंफर्म हो चुका है, आपको रिजल्ट पहले ही पता चल जाएगा। एशिया कप 2025 के अंदर आपको ये पता होना चाहिए 9 सितंबर से चालू होगा। एशिया कप 2025 9 सितंबर से चालू होगा। 10 सितंबर को भारत का पहला मैच है किसी और नहीं बल्कि यूएई के खिलाफ। फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ है 14 सितंबर को और फिर 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि यहां पर अगर भारत 3 के तीनों मैच जीत जाएगा तो वो टॉप 4 में चला जाएगा। टॉप 4 में भी 3 मैचेस खेलने को मिलेंगे, फिर फाइनल में चला जाएगा और फाइनल खेलता है तो टोटल 7 मुकाबले खेलेगा। 3 यहां, 3 टॉप 4 में, 1 फाइनल में। और लेकिन यहां पर भारत 14 तारीख, एक ऐसी तारीख होगी 14 सितंबर जब पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ेगा। लेकिन आइए देखते हैं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत भिड़ेगा तो आखिर किसकी ओर तराजू झुकेगा। जो भारी पड़ेगा झुकेगा उसकी ओर, और देखते हैं किसकी ओर झुकेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ये देखने की कोशिश करो, ये मैच ऐसा मैच होने वाला है जिसके अंदर ना तो आपके हिटमैन रोहित शर्मा रहेंगे, ना तो आपके किंग कोहली विराट कोहली रहेंगे। क्योंकि आपको बताने की जरूरत नहीं कि इन दोनों ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इस बार सूर्य कुमार यादव एशिया कप के अंदर आपको कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी हुआ करता था जिसका व्हाइट लिपस्टिक के नाम से आप जानते थे, मोहम्मद रिजवान, असल में इन लोगों ने संन्यास भी नहीं लिया लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी भांग खाकर पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर ने इन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया। उसी के साथ साथ जो आपको पता होगा कि विराट कोहली के बेटे को भी, यानी कि बाबर को भी नहीं सेलेक्ट किया गया। ये 2 खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के अंदर केवल टॉप नॉच के माने जाते थे, लेकिन अब उनको भाई इस एशिया कप के अंदर मौका ही नहीं दिया गया। अब क्या पता इसलिए ना दिया गया हो क्योंकि अगर इनको लेकर भी हार गए तब घोर बेइज्जती होगी, और अगर इनको ना लेके हारे फिर ये कहा जाएगा कि भाई बाबर और रिजवान थे ही नहीं तो आप जीत गए। चलो ठीक है भाई, आपको अभी मौका आप ले सकते हो, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी पड़ सकता है। अभी पलड़ा देख सकते हो किसकी ओर ज्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आइए देखते हैं कि वाकई में किसकी ओर दिखेगा। देखो, ये समय है जब एशिया कप भारत जीता था। ये समय है 1984 का। 1984 में ही एशिया कप की शुरुआत हुई थी और 1984 में ही पहली बार में एशिया कप का ट्रॉफी भारत उठा लिया था। आप देख सकते हो पहले एशिया कप की ट्रॉफी कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी और उस समय जो यूएई था वही मेजबानी किया था एशिया कप की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिरकार ऐसा और भी कब कब हुआ जब भारत जीता? तो भारत देखो यार, एक बार एशिया कप नहीं, अभी तक टोटल 16 बार आ चुके हैं। 16 बार में से 8 बार टोटल जीता है। लेकिन 8 बार कब कब जीता है आइए उसको देखते हैं, और पाकिस्तान कितनी बार जीता है उसको भी देखते हैं। तो देखो, ये बात है बहुत पहले की 1984 की। 1984 में जब चालू हुआ था एशिया कप तो उस समय यूएई ने होस्ट किया था इसे, और पहले आपको ये पता होगा कि ओडीआई फॉर्म में हुआ करता था। आप देख सकते हो यहाँ तक लगातार ओडीआई फॉर्म में हुआ, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ओडीआई फॉर्म में कब कब हुआ। लगभग आप देख सकते हो यहाँ पर 2014 तक ओडीआई फॉर्म में हुआ था। तो पहले एशिया कप ओडीआई फॉर्म में हुआ करता था, लेकिन अब T20 फॉर्म में इस बार हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों आखिर ओडीआई, क्यों आखिर T20 फॉर्मेट में होता है। जब अगले साल जो वर्ल्ड कप होगा या फिर उसी साल या फिर एशिया कप के बाद जो सबसे नियरेस्ट वर्ल्ड कप आता है तो उसी फॉर्म में कराया जाता है। 2026 के अंदर T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप है, इसलिए एशिया कप T20 फॉर्मेट में कराया जा रहा है। अगर उसी की जगह ओडीआई वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड कप ही होता तो ओडीआई फॉर्म में इस एशिया कप को कराया जाता। ऐसे कई बार हुए हैं जब T20 फॉर्मेट में कराया गया है, यानी कि एशिया कप के बाद T20 का वर्ल्ड कप आने वाला था और पहले तो ओडीआई फॉर्म में होता ही था। और इधर अगर आप देखोगे ये सारी की सारी होस्टिंग कंट्री है। इन होस्टिंग कंट्री का मतलब ये है कि उस समय की व्यवस्था किसने देखा था। जैसे कि इस साल 2025 के अंदर भारत और श्रीलंका मिलकर
पूरी की पूरी एशिया कप की व्यवस्था देखेंगे, आखिर कब कहाँ कैसे मैच कराया जाएगा वो सब भारत देखेगा और श्रीलंका। वैसे आप देख सकते हो ये सारी की सारी कंट्री वो हैं जो कि व्यवस्था उस टाइम देखा करती थी 1986, 1988, 1990, 1995, 1997, 2000, 2004, 2008, 2010 इस तरीके से। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि भाई कौन जीता था। तो 1984 में भारत जीत गया था, लेकिन रनर्स अप में श्रीलंका थी, यानी कि भारत जीता था लेकिन फाइनल में श्रीलंका से भिड़ा था। पहली बार भारत जीता। फिर 1986 के अंदर श्रीलंका जीता लेकिन पाकिस्तान रनर्स अप में था। 1988 के अंदर भारत वापस से जीता, श्रीलंका रनर्स अप में गया। 1990 के अंदर भारत वापस से जीता, श्रीलंका वापस से रनर्स अप में गया। 1995 के अंदर भारत वापस से जीता, श्रीलंका वापस से रनर्स अप में गया। 1997 के अंदर श्रीलंका देखो इस बार जीता लेकिन रनर्स अप में भारत गया। फिर उसके बाद सन 2000 एक ऐसा साल था जब पगला पाकिस्तान यहाँ पर जीता था लेकिन श्रीलंका वापस से फाइनल में गया था, फाइनल में जाकर आ रहा था। 2004 के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे श्रीलंका जीता, भारत रनर्स अप में गया। 2008 के अंदर देखोगे श्रीलंका वापस से जीता, भारत वापस से फाइनल में जाकर हार गया। लेकिन इस बार बदला पूरा कर लेता है। 2010 के अंदर भारत जीता और श्रीलंका फाइनल में जाकर हारता है। लेकिन अब इधर देखोगे तो पाकिस्तान का एक बार फिर से नाम आता है सन 2012 के अंदर जब पाकिस्तान जीता लेकिन बांग्लादेश फाइनल में गया था। फिर उसके बाद 2014 के अंदर बांग्लादेश में होता है ये मैच और श्रीलंका जीतता है, पाकिस्तान फाइनल में जाता है। लेकिन फिर अगर देखोगे 2016 के अंदर इस बार T20 फॉर्मेट में हुआ था, यानी कि इसके बाद T20 का ही वर्ल्ड कप आने लगा होगा। तो इस बार वापस से भारत जीतता है, बांग्लादेश फाइनल में जाता है। और 2018 के अंदर देख सकते हो इंडिया जीतता है, वापस से बांग्लादेश फाइनल में जाता है। तो ये 2018 तक का डाटा है। इसके बाद 2022 में होता है और इस बार भाई श्रीलंका जीतता है। और फिर उसके बाद 2023 में वापस से होता है, मतलब एक साल बाद ही वापस हो जाता है और इंडिया वापस से यहाँ पर जीतता है। तो मैं आपको ये बता देने की कोशिश कर देता हूँ, यहाँ पर अगर काउंट करने की कोशिश करें कौन कितनी बार जीता है तो देख सकते हो भारत एक बार, फिर भारत 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और इधर वापस से 2023 में जीता था 8 बार। यानी कि अभी तक 16 बार टोटल एशिया कप हुआ है, भारत ने 8 बार जीता है। वापस से देख लेते हैं, श्रीलंका एक ऐसी टीम है जिसने कुछ जीता था। श्रीलंका ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और इधर एक बार और जीता था 6 बार। श्रीलंका ने इसे 6 बार जीता है। लेकिन अगर पाकिस्तान पगला की बात कर लें तो 1 बार और 2 बार, पाकिस्तान ने केवल 2 ही बार जीता है। यानी कि अगर देखा जाए भारत का इसमें सबसे कठिन टक्कर कौन दे सकता है तो वो कोई और नहीं, द वन एंड ओनली आपकी श्रीलंका है। यानी कि श्रीलंका एकमात्र इकलौती ऐसी टीम है जिसने भारत को थोड़ी बहुत टक्कर दी है। लेकिन भारत ने 8 बार जीता है तो श्रीलंका ने केवल 6 बार और पाकिस्तान ने केवल और केवल 2 बार जीत कर रखा है। मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा इंडिया ने श्रीलंका से ज़्यादा, यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा भारत ने पाकिस्तान से एशिया कप 2025 को यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा भारत ने पाकिस्तान से एशिया कप जीत कर रखा है। मतलब आप सोच सकते हो कि एशिया कप के अंदर जो टीम 4 गुना आपसे बड़ी हो, क्या आप उसे टक्कर दे सकते हो? और हाल फिलहाल जो अभी टीम इंडिया की टीम बनाई गई है, आप देख सकते हो कि उसके अंदर खिलाड़ियों की केवल बात कर लें तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के कोने कोने से नंबर वन ऐसे उठाकर ले लिया गया। शुभमन गिल जो कि ओडीआई का नंबर 1 है, सूर्य कुमार यादव जो कि दुनिया का सबसे नंबर 1 T20 कप्तान है, उसके बाद अभिषेक शर्मा जो कि आईसीसी के रैंकिंग में अभी तक नंबर 1 पर T20 पे चल रहा है पूरी दुनिया में, जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर और बाकी जितने भी प्लेयर हैं सब के नाम कुछ न कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो रिकॉर्ड अभी तक कोई कायम ही नहीं कर पाया। अर्शदीप सिंह जिसने 100 विकेट पूरे करने वाले T20 के अंदर। अब आप बताओ कि अगर ऐसे खिलाड़ियों को लेकर खेला जाएगा तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। एक ऐसी नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि आप सोचोगे यार मैच में मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टक्कर का मैच ही नहीं होगा। इस बार तो श्रीलंका भी हल्की सी भी टक्कर में नहीं, क्योंकि उसकी जब आप प्लेइंग 11 देखोगे ना तो बहुत दुख होगा कि भाई यार ऐसी प्लेइंग 11 इतनी कमज़ोर क्यों बनाई गई। बाकी आपको क्या लगता है कि एशिया कप के अंदर भारत को क्या पाकिस्तान एक रोआ बराबर भी टक्कर दे पाएगा? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस बार भारत एशिया कप बिना रुको के खेलेगा, रोहित और विराट के। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए कि भारत की क्या प्लेइंग 11 और क्या बनाया गया स्क्वाड, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।